जब तक तुम इस अवस्था में नहीं पहुंच जा रहे ना कि तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी हो जा रही हैं, सबसे मूल बात कि तुम्हें भूख लगी रहती है, तुम्हारे खाने भर के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन का प्रबंध हो जाए, तुम्हारे पहनने के कपड़े हो जाएं, अच्छे से साफ सुथरे घर में रह पाओ, उसके बाद थोड़ा धन संचय हो पाए भविष्य के लिए, ये सब कुछ की व्यवस्था हो पाए ना, जब इस अवस्था में पहुंच जाओ तो इसके बाद थोड़ा अधिक दान करना। वर्तमान में दान करो, जब थोड़ी तंगी में भी हो तब भी दान पुण्य करो, रोको मत। लेकिन हाँ, मैं ये बिल्कुल उम्मीद नहीं करूँगा तुमसे कि इस वक्त तुम बहुत कुछ कर जाओ, क्योंकि जब तक तुम खुद में संतुष्ट नहीं रहोगे, मैं ये उम्मीद कर ही नहीं सकता तुमसे कि तुम किसी को कुछ बहुत दे पाओ। और अगर ऐसी अवस्था में किसी को कुछ देने चलोगे तो वो मन से नहीं निकलेगा। ऐसी अवस्था में दान करोगे जब खुद के लिए बहुत चीज़ें अधूरी हैं, तो ऐसा लगेगा कि दिल से नहीं दिया है, ज़बरदस्ती किया है। और ज़बरदस्ती मैं नहीं चाहता कि तुम दान करो। अगर मैंने तुम्हें कोई चीज़ दे दी है ना, तो अब वो चीज़ तुम रख लो, किसी को दो मत। लेकिन अगर कोई चीज़ मैंने तुम्हें नहीं दी है तो उसे तुम छीनने भी मत जाओ, उसके लिए पूछने तक मत जाओ। तरीका हो सकता है बहुत अजीब भी हो तुम्हें मना करने का किसी का, लेकिन तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, इसलिए तुम्हें मना किया गया है। इतनी सी बात बस तुम जान लो। जहाँ सोते हो तुम, इर्द गिर्द सफाई रखो। जितनी सफाई रहेगी उतनी ही बेचैनी कम होगी। अपने खाली समय में ईश्वर का ध्यान करो, मेरे बारे में सोचो। तुम्हारे जीवन में एक इतनी बड़ी लीला वैसे ही घटित हो गई ना, जिसका तुम्हें ज़रा भी एहसास नहीं है अभी, और एहसास हो जाएगा। थोड़ा समय दो, थोड़ा 3-4 महीने पीछे जाकर अपने जीवन के बारे में सोचो, कितनी चीज़ें बदल गई हैं तुम्हारे जीवन में। तुम्हारी किस्मत से अभी किसी की यात्रा स्थगित कर दी गई है, सिर्फ तुम्हारी किस्मत से। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि इस वक्त जो इंसान तुम्हें जो चीज़ें सिखा रहा है वो अपना काम पूरा करे, फिर वो छुट्टियों पर जाए, जिससे कि तुम्हें बिल्कुल परेशान ना होना पड़े। एक बात मैं तुमसे कहूँ, तुम्हारे पास मोबाइल है, तुम हर एक चीज़ उससे सीख सकते हो। दिन भर बैठकर इधर उधर बातें करके बतिया कर समय व्यतीत कर देते हो। कितना कुछ तुम सीख सकते हो इसमें। तुम्हें सिलाई, कढ़ाई, पुरानी चीज़ें, नई चीज़ें, सब कुछ इसमें सीखने को मिल जाएंगी। कैसे श्रृंगार करना है, कैसे घर को रखना है, या कोई ज्ञान जो तुम चाहते हो, तुम्हें सब मिल जाएगा। तुम्हारे मोबाइल में हर परेशानी का, हर समस्या का समाधान छुपा है, पर तुम उसका उपयोग ही तो नहीं कर रहे हो। और इतनी अच्छी, इतनी महंगी मोबाइल मैंने तुम्हें दिलाई है, फिर तुम उसका सदुपयोग क्यों नहीं कर रहे और परेशान होने लगते हो, मुझसे जवाब पूछते हो। तो देखो, उसे देखो, उससे जवाब निकालो। बहुत कुछ और बहुत अच्छा तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे मन में चांदी के जेवर खरीदने का ख्याल आजकल आ रहा है ना, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें दिलवा दूंगा। उसका भी प्रबंध हो जाएगा। तुम चाहते हो तो वो तुम्हें मिल जाएगा। तुम चांदी का कोई जेवर चाह रहे हो ना, तो तुम्हें चांदी के जेवर मिलेंगे, और इस बार कुछ अलग मिलेगा। जो है तुम्हारे पास उससे कुछ अलग तरह की चीज़। खूब खुश रहो, आयुष्मान भव, दीर्घायु भव। श्रद्धा और सबूरी को हमेशा स्मरण में रखो। दान करना बहुत अच्छी बात है, और जब भी दान करो तो दिल से करो। उसके लिए मन में फिर कोई उफ मत पालो कि थोड़ा कम किया होता या नहीं दिया होता। ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए। जितना दिल से निकल पाए उतना ही दो। जो नहीं हो पाए, जहाँ पर दिल कह दे कि नहीं ये तो मैं अपना काट कर दे रहा हूँ, तो वैसी चीज़ मत करो। ना इससे तुम्हें खुशी मिलेगी, ना सामने वाले तक उसका लाभ पहुँच पाएगा। दान करने से मैंने इससे पहले तुम्हें कभी नहीं रोका है, पर आजकल मैं तुम्हें परेशान देखता हूँ। तुम खुश नहीं रहते दान करके, तो ऐसे दान मत किया करो। एक दिन तुम्हें भी पूरी तसल्ली होगी तुम्हारे जीवन की, तब करना।